जिंदगी में छोटी सी गलतफहमी इतनी बड़ी बन जाती है कि रिश्ते टूटने की कगार पर आ जाते हैं। और इस कहानी में भी कुछ ऐसा ही होने वाला था। सोयान ने नाजिश को बचाने के लिए एक बहुत बड़ा कदम उठाया था। वो चाहता तो सारी सच्चाई सबको बता सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। सोयान ने नाजिश और जियान को जिम में वीडियो कॉल पर बात करते हुए देख लिया था। वो चाहता तो उसी वक्त उरूसा खाला या मामा को बता देता, लेकिन उसने चुप रहना बेहतर समझा। मगर हुआ इसका उल्टा। मामा ने पूरे घर में जियान को ही बदनाम कर दिया। उन्होंने कहा वो नाजिश को अजीब नज़रों से देख रहा था और उसे अनकंफर्टेबल कर रहा था। जियान के लिए यह बहुत बड़ा इल्ज़ाम था। नाजिश गुस्से में बोली, तुम्हें तुम्हारी यूट्यूब की कमाई मुबारक हो, मुझे उसमें से एक पैसा भी नहीं चाहिए। वो थोड़ा रुकी और फिर बोली, मेरी खुशी इसी में है कि तुम टीचर बन जाओ। लेकिन तुरंत ही उसने अपनी बात साफ कर दी। अगर मैं आज यूट्यूब कर रही हूँ तो अपनी मर्जी से कर रही हूँ, और अगर कल मेरा दिल करेगा तो पढ़ाना भी शुरू कर दूंगी। नाजिश ने आगे कहा, औरतों को भी उतना ही हक है अपनी ज़िंदगी के फैसले लेने का जितना मर्दों को होता है। उसकी आवाज़ में गुस्सा भी था और आत्मविश्वास भी। उधर दोस्त आपस में बहस कर रहे थे। एक बोला, तुमने कहा था तुमने सैनी को ब्लॉक कर दिया। दूसरा बोला, और तुमने भी कहा था कि तुमने उसे ब्लॉक किया है। फिर मोबाइल स्क्रीन सामने आ गई। इंस्टाग्राम पर नई तस्वीर पोस्ट थी। दोनों साथ खड़े मुस्कुरा रहे थे। दोस्त ने गुस्से में कहा, जिसका बाप अपने मोटापे को इग्नोर करके दूसरों की बॉडी शेमिंग करता है, उसकी बेटी के साथ रहना कितना मुश्किल होगा। दूसरा बोला, हर लड़की की सोच ऐसी ही होती है, वो जो करें सही, और अगर सामने वाला वही करे तो उसे जीने नहीं देती। फ़ोन बजा। नाजिश ने उठाया। हेलो, अस्सलाम वालेकुम आंटी। उधर से आवाज़ आई, आज ऑफिस की छुट्टी है, मैं बोर हो रही थी, सोचा तुम आ जाओ, साथ में लंच करेंगे। नाजिश ने हंसकर जवाब दिया, आंटी मैं तो टीवी भी फ़ोन पर देखती हूँ। आंटी बोली, कोई बात नहीं, अपनी फेवरेट रील्स ही दिखा देना। फिर उन्होंने हंसते हुए कहा, रोहिल बता रहा था तुम कॉमेडी रील्स देखकर बहुत हंसती हो। नाजिश ने धीरे से कहा, किसी को गिरते देखकर हंसना मुझे अच्छा नहीं लगता। फिर उसने विनम्रता से मना कर दिया, आंटी आज मेरी पहले से कमिटमेंट है, फिर मिलते हैं। घर में एक अलग ही माहौल था। लड़का अपनी माँ से बोला, मम्मा आपका फ़ोन चाहिए। माँ बोली, क्यों? वो बोला, दोस्तों के साथ गेट टुगेदर है, मेरा फ़ोन टूट गया है, सब मजाक उड़ाते हैं। माँ मुस्कुराई, जाओ ले जाओ। उधर आफताब और नाजिश मिल रहे थे। आफताब बोला, तुम मेरे लिए सब कुछ हो। नाजिश ने तुरंत बात बदल दी, पहले मेहमान को अंदर बुलाओ। दूसरी तरफ दो भाई लड़ रहे थे। एक ने दूसरे की शर्ट पहन ली थी। ये क्यों पहनी? मेरा इंटरव्यू है, ये मेरी फेवरेट है। भाई प्लीज। आखिरकार भाई मान गया, ठीक है पहन ले। कुछ देर बाद पार्क में मुलाकात तय हुई। लड़का पहुंच गया, लेकिन वहां अचानक दो गुंडे आ गए। उन्होंने उसे पकड़ लिया, मोबाइल छीनने लगे। लेकिन तभी एक लड़की आई। उसने उन दोनों को जोरदार डांट लगाई और लड़के को बचा लिया। घर पर दोस्त बातें कर रहे थे। जुयान इंस्टाग्राम पर हर थोड़ी देर में तस्वीर डाल रहा है। वो तुम्हें जलाना चाहता है। लड़की बोली, मैं क्यों जलूंगी, मैंने उसे ब्लॉक कर दिया है। वो थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, अजीब बात है, जिनसे उम्मीदें होती हैं वो कभी पूरी नहीं होती, और जिनसे उम्मीद नहीं होती वही अच्छे निकल आते हैं। उधर घर में खाना बन रहा था, मटन, जाफरानी पुलाव। सब खुश थे, लेकिन अचानक लड़ाई हो गई। दो लड़के आपस में भिड़ गए, मुक्के चलने लगे। सब भाग कर आए। किसी तरह दोनों को अलग किया गया। कुछ देर बाद दोनों छत पर मिले। एक बोला, मेरी गलती थी, मैंने ज़्यादा रिएक्ट कर दिया। दूसरा हंसा, मेरी भी गलती थी, मैं तुम्हें चिढ़ा रहा था। दोनों गले मिल गए। नीचे केक काटा गया। सब हंस रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ हुआ ही नहीं। सीन 16 अंत।
लेकिन जिंदगी इतनी आसान नहीं होती। कभी दोस्त दुश्मन बन जाते हैं और कभी दुश्मन दोस्त। नाजिश की जिंदगी में भी अभी कई तूफान आने बाकी थे, क्योंकि कुछ सच ऐसे थे जो अभी सामने आना बाकी थे। कभी कभी जिंदगी में छोटी सी गलतफहमी इतनी बड़ी बन जाती है कि रिश्ते टूटने की कगार पर आ जाते हैं। और इस कहानी में भी कुछ ऐसा ही होने वाला था। सोयान ने नाजिश को बचाने के लिए एक बहुत बड़ा कदम उठाया था। वो चाहता तो सारी सच्चाई सबको बता सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। सोयान ने नाजिश और जियान को जिम में वीडियो कॉल पर बात करते हुए देख लिया था। वो चाहता तो उसी वक्त उरूसा खाला या मामा को बता देता, लेकिन उसने चुप रहना बेहतर समझा। मगर हुआ इसका उल्टा। मामा ने पूरे घर में जियान को ही बदनाम कर दिया। उन्होंने कहा वो नाजिश को अजीब नज़रों से देख रहा था और उसे अनकंफर्टेबल कर रहा था। जियान के लिए यह बहुत बड़ा इल्ज़ाम था। नाजिश गुस्से में बोली, तुम्हें तुम्हारी यूट्यूब की कमाई मुबारक हो, मुझे उसमें से एक पैसा भी नहीं चाहिए। वो थोड़ा रुकी और फिर बोली, मेरी खुशी इसी में है कि तुम टीचर बन जाओ। लेकिन तुरंत ही उसने अपनी बात साफ कर दी। अगर मैं आज यूट्यूब कर रही हूँ तो अपनी मर्जी से कर रही हूँ, और अगर कल मेरा दिल करेगा तो पढ़ाना भी शुरू कर दूंगी। नाजिश ने आगे कहा, औरतों को भी उतना ही हक है अपनी ज़िंदगी के फैसले लेने का जितना मर्दों को होता है। उसकी आवाज़ में गुस्सा भी था और आत्मविश्वास भी। उधर दोस्त आपस में बहस कर रहे थे। एक बोला, तुमने कहा था तुमने सैनी को ब्लॉक कर दिया। दूसरा बोला, और तुमने भी कहा था कि तुमने उसे ब्लॉक किया है। फिर मोबाइल स्क्रीन सामने आ गई। इंस्टाग्राम पर नई तस्वीर पोस्ट थी। दोनों साथ खड़े मुस्कुरा रहे थे। दोस्त ने गुस्से में कहा, जिसका बाप अपने मोटापे को इग्नोर करके दूसरों की बॉडी शेमिंग करता है, उसकी बेटी के साथ रहना कितना मुश्किल होगा। दूसरा बोला, हर लड़की की सोच ऐसी ही होती है, वो जो करें सही, और अगर सामने वाला वही करे तो उसे जीने नहीं देती। फ़ोन बजा। नाजिश ने उठाया। हेलो, अस्सलाम वालेकुम आंटी। उधर से आवाज़ आई, आज ऑफिस की छुट्टी है, मैं बोर हो रही थी, सोचा तुम आ जाओ, साथ में लंच करेंगे। नाजिश ने हंसकर जवाब दिया, आंटी मैं तो टीवी भी फ़ोन पर देखती हूँ। आंटी बोली, कोई बात नहीं, अपनी फेवरेट रील्स ही दिखा देना। फिर उन्होंने हंसते हुए कहा, रोहिल बता रहा था तुम कॉमेडी रील्स देखकर बहुत हंसती हो। नाजिश ने धीरे से कहा, किसी को गिरते देखकर हंसना मुझे अच्छा नहीं लगता। फिर उसने विनम्रता से मना कर दिया, आंटी आज मेरी पहले से कमिटमेंट है, फिर मिलते हैं। घर में एक अलग ही माहौल था। लड़का अपनी माँ से बोला, मम्मा आपका फ़ोन चाहिए। माँ बोली, क्यों? वो बोला, दोस्तों के साथ गेट टुगेदर है, मेरा फ़ोन टूट गया है, सब मजाक उड़ाते हैं। माँ मुस्कुराई, जाओ ले जाओ। उधर आफताब और नाजिश मिल रहे थे। आफताब बोला, तुम मेरे लिए सब कुछ हो। नाजिश ने तुरंत बात बदल दी, पहले मेहमान को अंदर बुलाओ। दूसरी तरफ दो भाई लड़ रहे थे। एक ने दूसरे की शर्ट पहन ली थी। ये क्यों पहनी? मेरा इंटरव्यू है, ये मेरी फेवरेट है। भाई प्लीज। आखिरकार भाई मान गया, ठीक है पहन ले। कुछ देर बाद पार्क में मुलाकात तय हुई। लड़का पहुंच गया, लेकिन वहां अचानक दो गुंडे आ गए। उन्होंने उसे पकड़ लिया, मोबाइल छीनने लगे। लेकिन तभी एक लड़की आई। उसने उन दोनों को जोरदार डांट लगाई और लड़के को बचा लिया। घर पर दोस्त बातें कर रहे थे। जुयान इंस्टाग्राम पर हर थोड़ी देर में तस्वीर डाल रहा है। वो तुम्हें जलाना चाहता है। लड़की बोली, मैं क्यों जलूंगी, मैंने उसे ब्लॉक कर दिया है। वो थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, अजीब बात है, जिनसे उम्मीदें होती हैं वो कभी पूरी नहीं होती, और जिनसे उम्मीद नहीं होती वही अच्छे निकल आते हैं। उधर घर में खाना बन रहा था, मटन, जाफरानी पुलाव। सब खुश थे, लेकिन अचानक लड़ाई हो गई। दो लड़के आपस में भिड़ गए, मुक्के चलने लगे। सब भाग कर आए। किसी तरह दोनों को अलग किया गया। कुछ देर बाद दोनों छत पर मिले। एक बोला, मेरी गलती थी,
मैंने ज़्यादा रिएक्ट कर दिया। दूसरा हंसा। मेरी भी गलती थी, मैं तुम्हें चिढ़ा रहा था। दोनों गले मिल गए। नीचे केक काटा गया। सब हंस रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ हुआ ही नहीं। सीन 16 अंत। लेकिन जिंदगी इतनी आसान नहीं होती। कभी दोस्त दुश्मन बन जाते हैं और कभी दुश्मन दोस्त। नाजिश की जिंदगी में भी अभी कई तूफान आने बाकी थे, क्योंकि कुछ सच ऐसे थे जो अभी सामने आना बाकी थे। कभी कभी जिंदगी में छोटी सी गलतफहमी इतनी बड़ी बन जाती है कि रिश्ते टूटने की कगार पर आ जाते हैं। और इस कहानी में भी कुछ ऐसा ही होने वाला था। सोयान ने नाजिश को बचाने के लिए एक बहुत बड़ा कदम उठाया था। वो चाहता तो सारी सच्चाई सबको बता सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। सोयान ने नाजिश और जियान को जिम में वीडियो कॉल पर बात करते हुए देख लिया था। वो चाहता तो उसी वक्त उरूसा खाला या मामा को बता देता, लेकिन उसने चुप रहना बेहतर समझा। मगर हुआ इसका उल्टा। मामा ने पूरे घर में जियान को ही बदनाम कर दिया। उन्होंने कहा वो नाजिश को अजीब नज़रों से देख रहा था और उसे अनकंफर्टेबल कर रहा था। जियान के लिए यह बहुत बड़ा इल्ज़ाम था। नाजिश गुस्से में बोली, तुम्हें तुम्हारी यूट्यूब की कमाई मुबारक हो, मुझे उसमें से एक पैसा भी नहीं चाहिए। वो थोड़ा रुकी और फिर बोली, मेरी खुशी इसी में है कि तुम टीचर बन जाओ। लेकिन तुरंत ही उसने अपनी बात साफ कर दी। अगर मैं आज यूट्यूब कर रही हूँ तो अपनी मर्जी से कर रही हूँ, और अगर कल मेरा दिल करेगा तो पढ़ाना भी शुरू कर दूंगी। नाजिश ने आगे कहा, औरतों को भी उतना ही हक है अपनी ज़िंदगी के फैसले लेने का जितना मर्दों को होता है। उसकी आवाज़ में गुस्सा भी था और आत्मविश्वास भी। उधर दोस्त आपस में बहस कर रहे थे। एक बोला, तुमने कहा था तुमने सैनी को ब्लॉक कर दिया। दूसरा बोला, और तुमने भी कहा था कि तुमने उसे ब्लॉक किया है। फिर मोबाइल स्क्रीन सामने आ गई। इंस्टाग्राम पर नई तस्वीर पोस्ट थी। दोनों साथ खड़े मुस्कुरा रहे थे। दोस्त ने गुस्से में कहा, जिसका बाप अपने मोटापे को इग्नोर करके दूसरों की बॉडी शेमिंग करता है, उसकी बेटी के साथ रहना कितना मुश्किल होगा। दूसरा बोला, हर लड़की की सोच ऐसी ही होती है, वो जो करें सही, और अगर सामने वाला वही करे तो उसे जीने नहीं देती। फ़ोन बजा। नाजिश ने उठाया। हेलो, अस्सलाम वालेकुम आंटी। उधर से आवाज़ आई, आज ऑफिस की छुट्टी है, मैं बोर हो रही थी, सोचा तुम आ जाओ, साथ में लंच करेंगे। नाजिश ने हंसकर जवाब दिया, आंटी मैं तो टीवी भी फ़ोन पर देखती हूँ। आंटी बोली, कोई बात नहीं, अपनी फेवरेट रील्स ही दिखा देना। फिर उन्होंने हंसते हुए कहा, रोहिल बता रहा था तुम कॉमेडी रील्स देखकर बहुत हंसती हो। नाजिश ने धीरे से कहा, किसी को गिरते देखकर हंसना मुझे अच्छा नहीं लगता। फिर उसने विनम्रता से मना कर दिया, आंटी आज मेरी पहले से कमिटमेंट है, फिर मिलते हैं। घर में एक अलग ही माहौल था। लड़का अपनी माँ से बोला, मम्मा आपका फ़ोन चाहिए। माँ बोली, क्यों? वो बोला, दोस्तों के साथ गेट टुगेदर है, मेरा फ़ोन टूट गया है, सब मजाक उड़ाते हैं। माँ मुस्कुराई, जाओ ले जाओ। उधर आफताब और नाजिश मिल रहे थे। आफताब बोला, तुम मेरे लिए सब कुछ हो। नाजिश ने तुरंत बात बदल दी, पहले मेहमान को अंदर बुलाओ। दूसरी तरफ दो भाई लड़ रहे थे। एक ने दूसरे की शर्ट पहन ली थी। ये क्यों पहनी? मेरा इंटरव्यू है, ये मेरी फेवरेट है। भाई प्लीज। आखिरकार भाई मान गया, ठीक है पहन ले। कुछ देर बाद पार्क में मुलाकात तय हुई। लड़का पहुंच गया, लेकिन वहां अचानक दो गुंडे आ गए। उन्होंने उसे पकड़ लिया, मोबाइल छीनने लगे। लेकिन तभी एक लड़की आई। उसने उन दोनों को जोरदार डांट लगाई और लड़के को बचा लिया। घर पर दोस्त बातें कर रहे थे। जुयान इंस्टाग्राम पर हर थोड़ी देर में तस्वीर डाल रहा है। वो तुम्हें जलाना चाहता है। लड़की बोली, मैं क्यों जलूंगी, मैंने उसे ब्लॉक कर दिया है। वो थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, अजीब बात है, जिनसे उम्मीदें होती हैं वो कभी पूरी नहीं होती, और जिनसे उम्मीद नहीं होती वही अच्छे निकल आते हैं। उधर घर में खाना बन रहा था, मटन, जाफरानी पुलाव। सब खुश थे,
लेकिन अचानक लड़ाई हो गई। दो लड़के आपस में भिड़ गए, मुक्के चलने लगे। सब भाग कर आए। किसी तरह दोनों को अलग किया गया। कुछ देर बाद दोनों छत पर मिले। एक बोला, मेरी गलती थी, मैंने ज्यादा रिएक्ट कर दिया। दूसरा हंसा, मेरी भी गलती थी, मैं तुम्हें चिढ़ा रहा था। दोनों गले मिल गए। नीचे केक काटा गया। सब हंस रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ हुआ ही नहीं। सीन 16 अंत। लेकिन जिंदगी इतनी आसान नहीं होती। कभी दोस्त दुश्मन बन जाते हैं और कभी दुश्मन दोस्त। नाजिश की जिंदगी में भी अभी कई तूफान आने बाकी थे, क्योंकि कुछ सच ऐसे थे जो अभी सामने आना बाकी थे। कभी कभी जिंदगी में छोटी सी गलतफहमी इतनी बड़ी बन जाती है कि रिश्ते टूटने की कगार पर आ जाते हैं। और इस कहानी में भी कुछ ऐसा ही होने वाला था। सोयान ने नाजिश को बचाने के लिए एक बहुत बड़ा कदम उठाया था। वो चाहता तो सारी सच्चाई सबको बता सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। सोयान ने नाजिश और जियान को जिम में वीडियो कॉल पर बात करते हुए देख लिया था। वो चाहता तो उसी वक्त उरूसा खाला या मामा को बता देता, लेकिन उसने चुप रहना बेहतर समझा। मगर हुआ इसका उल्टा। मामा ने पूरे घर में जियान को ही बदनाम कर दिया। उन्होंने कहा वो नाजिश को अजीब नज़रों से देख रहा था और उसे अनकंफर्टेबल कर रहा था। जियान के लिए यह बहुत बड़ा इल्ज़ाम था। नाजिश गुस्से में बोली, तुम्हें तुम्हारी यूट्यूब की कमाई मुबारक हो, मुझे उसमें से एक पैसा भी नहीं चाहिए। वो थोड़ा रुकी और फिर बोली, मेरी खुशी इसी में है कि तुम टीचर बन जाओ। लेकिन तुरंत ही उसने अपनी बात साफ कर दी। अगर मैं आज यूट्यूब कर रही हूँ तो अपनी मर्जी से कर रही हूँ, और अगर कल मेरा दिल करेगा तो पढ़ाना भी शुरू कर दूंगी। नाजिश ने आगे कहा, औरतों को भी उतना ही हक है अपनी ज़िंदगी के फैसले लेने का जितना मर्दों को होता है। उसकी आवाज़ में गुस्सा भी था और आत्मविश्वास भी। उधर दोस्त आपस में बहस कर रहे थे। एक बोला, तुमने कहा था तुमने सैनी को ब्लॉक कर दिया। दूसरा बोला, और तुमने भी कहा था कि तुमने उसे ब्लॉक किया है। फिर मोबाइल स्क्रीन सामने आ गई। इंस्टाग्राम पर नई तस्वीर पोस्ट थी। दोनों साथ खड़े मुस्कुरा रहे थे। दोस्त ने गुस्से में कहा, जिसका बाप अपने मोटापे को इग्नोर करके दूसरों की बॉडी शेमिंग करता है, उसकी बेटी के साथ रहना कितना मुश्किल होगा। दूसरा बोला, हर लड़की की सोच ऐसी ही होती है, वो जो करें सही, और अगर सामने वाला वही करे तो उसे जीने नहीं देती। फ़ोन बजा। नाजिश ने उठाया। हेलो, अस्सलाम वालेकुम आंटी। उधर से आवाज़ आई, आज ऑफिस की छुट्टी है, मैं बोर हो रही थी, सोचा तुम आ जाओ, साथ में लंच करेंगे। नाजिश ने हंसकर जवाब दिया, आंटी मैं तो टीवी भी फ़ोन पर देखती हूँ। आंटी बोली, कोई बात नहीं, अपनी फेवरेट रील्स ही दिखा देना। फिर उन्होंने हंसते हुए कहा, रोहिल बता रहा था तुम कॉमेडी रील्स देखकर बहुत हंसती हो। नाजिश ने धीरे से कहा, किसी को गिरते देखकर हंसना मुझे अच्छा नहीं लगता। फिर उसने विनम्रता से मना कर दिया, आंटी आज मेरी पहले से कमिटमेंट है, फिर मिलते हैं। घर में एक अलग ही माहौल था। लड़का अपनी माँ से बोला, मम्मा आपका फ़ोन चाहिए। माँ बोली, क्यों? वो बोला, दोस्तों के साथ गेट टुगेदर है, मेरा फ़ोन टूट गया है, सब मजाक उड़ाते हैं। माँ मुस्कुराई, जाओ ले जाओ। उधर आफताब और नाजिश मिल रहे थे। आफताब बोला, तुम मेरे लिए सब कुछ हो। नाजिश ने तुरंत बात बदल दी, पहले मेहमान को अंदर बुलाओ। दूसरी तरफ दो भाई लड़ रहे थे। एक ने दूसरे की शर्ट पहन ली थी। ये क्यों पहनी? मेरा इंटरव्यू है, ये मेरी फेवरेट है। भाई प्लीज। आखिरकार भाई मान गया, ठीक है पहन ले। कुछ देर बाद पार्क में मुलाकात तय हुई। लड़का पहुंच गया, लेकिन वहां अचानक दो गुंडे आ गए। उन्होंने उसे पकड़ लिया, मोबाइल छीनने लगे। लेकिन तभी एक लड़की आई। उसने उन दोनों को जोरदार डांट लगाई और लड़के को बचा लिया। घर पर दोस्त बातें कर रहे थे। जुयान इंस्टाग्राम पर हर थोड़ी देर में तस्वीर डाल रहा है। वो तुम्हें जलाना चाहता है। लड़की बोली, मैं क्यों जलूंगी, मैंने उसे ब्लॉक कर दिया है। वो थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली,
अजीब बात है, जिनसे उम्मीदें होती हैं वो कभी पूरी नहीं होती, और जिनसे उम्मीद नहीं होती वही अच्छे निकल आते हैं। उधर घर में खाना बन रहा था, मटन, जाफरानी पुलाव। सब खुश थे, लेकिन अचानक लड़ाई हो गई। दो लड़के आपस में भिड़ गए, मुक्के चलने लगे। सब भाग कर आए। किसी तरह दोनों को अलग किया गया। कुछ देर बाद दोनों छत पर मिले। एक बोला, मेरी गलती थी, मैंने ज़्यादा रिएक्ट कर दिया। दूसरा हंसा, मेरी भी गलती थी, मैं तुम्हें चिढ़ा रहा था। दोनों गले मिल गए। नीचे केक काटा गया। सब हंस रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ हुआ ही नहीं। सीन 16 अंत। लेकिन जिंदगी इतनी आसान नहीं होती। कभी दोस्त दुश्मन बन जाते हैं और कभी दुश्मन दोस्त। नाजिश की जिंदगी में भी अभी कई तूफान आने बाकी थे, क्योंकि कुछ सच ऐसे थे जो अभी सामने आना बाकी थे। कभी कभी जिंदगी में छोटी सी गलतफहमी इतनी बड़ी बन जाती है कि रिश्ते टूटने की कगार पर आ जाते हैं। और इस कहानी में भी कुछ ऐसा ही होने वाला था। सोयान ने नाजिश को बचाने के लिए एक बहुत बड़ा कदम उठाया था। वो चाहता तो सारी सच्चाई सबको बता सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। सोयान ने नाजिश और जियान को जिम में वीडियो कॉल पर बात करते हुए देख लिया था। वो चाहता तो उसी वक्त उरूसा खाला या मामा को बता देता, लेकिन उसने चुप रहना बेहतर समझा। मगर हुआ इसका उल्टा। मामा ने पूरे घर में जियान को ही बदनाम कर दिया। उन्होंने कहा वो नाजिश को अजीब नज़रों से देख रहा था और उसे अनकंफर्टेबल कर रहा था। जियान के लिए यह बहुत बड़ा इल्ज़ाम था। नाजिश गुस्से में बोली, तुम्हें तुम्हारी यूट्यूब की कमाई मुबारक हो, मुझे उसमें से एक पैसा भी नहीं चाहिए। वो थोड़ा रुकी और फिर बोली, मेरी खुशी इसी में है कि तुम टीचर बन जाओ। लेकिन तुरंत ही उसने अपनी बात साफ कर दी। अगर मैं आज यूट्यूब कर रही हूँ तो अपनी मर्जी से कर रही हूँ, और अगर कल मेरा दिल करेगा तो पढ़ाना भी शुरू कर दूंगी। नाजिश ने आगे कहा, औरतों को भी उतना ही हक है अपनी ज़िंदगी के फैसले लेने का जितना मर्दों को होता है। उसकी आवाज़ में गुस्सा भी था और आत्मविश्वास भी। उधर दोस्त आपस में बहस कर रहे थे। एक बोला, तुमने कहा था तुमने सैनी को ब्लॉक कर दिया। दूसरा बोला, और तुमने भी कहा था कि तुमने उसे ब्लॉक किया है। फिर मोबाइल स्क्रीन सामने आ गई। इंस्टाग्राम पर नई तस्वीर पोस्ट थी। दोनों साथ खड़े मुस्कुरा रहे थे। दोस्त ने गुस्से में कहा, जिसका बाप अपने मोटापे को इग्नोर करके दूसरों की बॉडी शेमिंग करता है, उसकी बेटी के साथ रहना कितना मुश्किल होगा। दूसरा बोला, हर लड़की की सोच ऐसी ही होती है, वो जो करें सही, और अगर सामने वाला वही करे तो उसे जीने नहीं देती। फ़ोन बजा। नाजिश ने उठाया। हेलो, अस्सलाम वालेकुम आंटी। उधर से आवाज़ आई, आज ऑफिस की छुट्टी है, मैं बोर हो रही थी, सोचा तुम आ जाओ, साथ में लंच करेंगे। नाजिश ने हंसकर जवाब दिया, आंटी मैं तो टीवी भी फ़ोन पर देखती हूँ। आंटी बोली, कोई बात नहीं, अपनी फेवरेट रील्स ही दिखा देना। फिर उन्होंने हंसते हुए कहा, रोहिल बता रहा था तुम कॉमेडी रील्स देखकर बहुत हंसती हो। नाजिश ने धीरे से कहा, किसी को गिरते देखकर हंसना मुझे अच्छा नहीं लगता। फिर उसने विनम्रता से मना कर दिया, आंटी आज मेरी पहले से कमिटमेंट है, फिर मिलते हैं। घर में एक अलग ही माहौल था। लड़का अपनी माँ से बोला, मम्मा आपका फ़ोन चाहिए। माँ बोली, क्यों? वो बोला, दोस्तों के साथ गेट टुगेदर है, मेरा फ़ोन टूट गया है, सब मजाक उड़ाते हैं। माँ मुस्कुराई, जाओ ले जाओ। उधर आफताब और नाजिश मिल रहे थे। आफताब बोला, तुम मेरे लिए सब कुछ हो। नाजिश ने तुरंत बात बदल दी, पहले मेहमान को अंदर बुलाओ। दूसरी तरफ दो भाई लड़ रहे थे। एक ने दूसरे की शर्ट पहन ली थी। ये क्यों पहनी? मेरा इंटरव्यू है, ये मेरी फेवरेट है। भाई प्लीज़। आखिरकार भाई मान गया, ठीक है पहन ले। कुछ देर बाद पार्क में मुलाकात तय हुई। लड़का पहुंच गया, लेकिन वहां अचानक दो गुंडे आ गए। उन्होंने उसे पकड़ लिया, मोबाइल छीनने लगे। लेकिन तभी एक लड़की आई। उसने उन दोनों को जोरदार डांट लगाई और लड़के को बचा लिया।
घर पर दोस्त बातें कर रहे थे। जुयान इंस्टाग्राम पर हर थोड़ी देर में तस्वीर डाल रहा है। वो तुम्हें जलाना चाहता है। लड़की बोली, मैं क्यों जलूंगी, मैंने उसे ब्लॉक कर दिया है। वो थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, अजीब बात है, जिनसे उम्मीदें होती हैं वो कभी पूरी नहीं होती, और जिनसे उम्मीद नहीं होती वही अच्छे निकल आते हैं। उधर घर में खाना बन रहा था, मटन, जाफरानी पुलाव। सब खुश थे, लेकिन अचानक लड़ाई हो गई। दो लड़के आपस में भिड़ गए, मुक्के चलने लगे। सब भाग कर आए। किसी तरह दोनों को अलग किया गया। कुछ देर बाद दोनों छत पर मिले। एक बोला, मेरी गलती थी, मैंने ज़्यादा रिएक्ट कर दिया। दूसरा हंसा, मेरी भी गलती थी, मैं तुम्हें चिढ़ा रहा था। दोनों गले मिल गए। नीचे केक काटा गया। सब हंस रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ हुआ ही नहीं। सीन 16 अंत। लेकिन जिंदगी इतनी आसान नहीं होती। कभी दोस्त दुश्मन बन जाते हैं और कभी दुश्मन दोस्त। नाजिश की जिंदगी में भी अभी कई तूफान आने बाकी थे, क्योंकि कुछ सच ऐसे थे जो अभी सामने आना बाकी थे। कभी कभी जिंदगी में छोटी सी गलतफहमी इतनी बड़ी बन जाती है कि रिश्ते टूटने की कगार पर आ जाते हैं। और इस कहानी में भी कुछ ऐसा ही होने वाला था। सोयान ने नाजिश को बचाने के लिए एक बहुत बड़ा कदम उठाया था। वो चाहता तो सारी सच्चाई सबको बता सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। सोयान ने नाजिश और जियान को जिम में वीडियो कॉल पर बात करते हुए देख लिया था। वो चाहता तो उसी वक्त उरूसा खाला या मामा को बता देता, लेकिन उसने चुप रहना बेहतर समझा। मगर हुआ इसका उल्टा। मामा ने पूरे घर में जियान को ही बदनाम कर दिया। उन्होंने कहा, वो नाजिश को अजीब नज़रों से देख रहा था और उसे अनकंफर्टेबल कर रहा था। जियान के लिए यह बहुत बड़ा इल्ज़ाम था। नाजिश गुस्से में बोली, तुम्हें तुम्हारी यूट्यूब की कमाई मुबारक हो, मुझे उसमें से एक पैसा भी नहीं चाहिए। वो थोड़ा रुकी और फिर बोली, मेरी खुशी इसी में है कि तुम टीचर बन जाओ। लेकिन तुरंत ही उसने अपनी बात साफ कर दी। अगर मैं आज यूट्यूब कर रही हूँ तो अपनी मर्जी से कर रही हूँ, और अगर कल मेरा दिल करेगा तो पढ़ाना भी शुरू कर दूंगी। नाजिश ने आगे कहा, औरतों को भी उतना ही हक है अपनी ज़िंदगी के फैसले लेने का जितना मर्दों को होता है। उसकी आवाज़ में गुस्सा भी था और आत्मविश्वास भी। उधर दोस्त आपस में बहस कर रहे थे। एक बोला, तुमने कहा था तुमने सैनी को ब्लॉक कर दिया। दूसरा बोला, और तुमने भी कहा था कि तुमने उसे ब्लॉक किया है। फिर मोबाइल स्क्रीन सामने आ गई। इंस्टाग्राम पर नई तस्वीर पोस्ट थी। दोनों साथ खड़े मुस्कुरा रहे थे। दोस्त ने गुस्से में कहा, जिसका बाप अपने मोटापे को इग्नोर करके दूसरों की बॉडी शेमिंग करता है, उसकी बेटी के साथ रहना कितना मुश्किल होगा। दूसरा बोला, हर लड़की की सोच ऐसी ही होती है, वो जो करें सही, और अगर सामने वाला वही करे तो उसे जीने नहीं देती। फ़ोन बजा। नाजिश ने उठाया। हेलो, अस्सलाम वालेकुम आंटी। उधर से आवाज़ आई, आज ऑफिस की छुट्टी है, मैं बोर हो रही थी, सोचा तुम आ जाओ, साथ में लंच करेंगे। नाजिश ने हंसकर जवाब दिया, आंटी मैं तो टीवी भी फ़ोन पर देखती हूँ। आंटी बोली, कोई बात नहीं, अपनी फेवरेट रील्स ही दिखा देना। फिर उन्होंने हंसते हुए कहा, रोहिल बता रहा था तुम कॉमेडी रील्स देखकर बहुत हंसती हो। नाजिश ने धीरे से कहा, किसी को गिरते देखकर हंसना मुझे अच्छा नहीं लगता। फिर उसने विनम्रता से मना कर दिया, आंटी आज मेरी पहले से कमिटमेंट है, फिर मिलते हैं। घर में एक अलग ही माहौल था। लड़का अपनी माँ से बोला, मम्मा आपका फ़ोन चाहिए। माँ बोली, क्यों? वो बोला, दोस्तों के साथ गेट टुगेदर है, मेरा फ़ोन टूट गया है, सब मजाक उड़ाते हैं। माँ मुस्कुराई, जाओ ले जाओ। उधर आफताब और नाजिश मिल रहे थे। आफताब बोला, तुम मेरे लिए सब कुछ हो। नाजिश ने तुरंत बात बदल दी, पहले मेहमान को अंदर बुलाओ। दूसरी तरफ दो भाई लड़ रहे थे। एक ने दूसरे की शर्ट पहन ली थी। ये क्यों पहनी? मेरा इंटरव्यू है, ये मेरी फेवरेट है। भाई प्लीज। आखिरकार भाई मान गया, ठीक है पहन ले। कुछ देर बाद पार्क में मुलाकात तय हुई।
लड़का पहुंच गया, लेकिन वहां अचानक दो गुंडे आ गए। उन्होंने उसे पकड़ लिया, मोबाइल छीनने लगे। लेकिन तभी एक लड़की आई। उसने उन दोनों को जोरदार डांट लगाई और लड़के को बचा लिया। घर पर दोस्त बातें कर रहे थे। जुयान इंस्टाग्राम पर हर थोड़ी देर में तस्वीर डाल रहा है। वो तुम्हें जलाना चाहता है, लड़की बोली। मैं क्यों जलूंगी, मैंने उसे ब्लॉक कर दिया है। वो थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, अजीब बात है, जिनसे उम्मीदें होती हैं वो कभी पूरी नहीं होती, और जिनसे उम्मीद नहीं होती वही अच्छे निकल आते हैं। उधर घर में खाना बन रहा था, मटन, जाफरानी पुलाव। सब खुश थे, लेकिन अचानक लड़ाई हो गई। दो लड़के आपस में भिड़ गए, मुक्के चलने लगे। सब भाग कर आए। किसी तरह दोनों को अलग किया गया। कुछ देर बाद दोनों छत पर मिले। एक बोला, मेरी गलती थी, मैंने ज्यादा रिएक्ट कर दिया। दूसरा हंसा, मेरी भी गलती थी, मैं तुम्हें चिढ़ा रहा था। दोनों गले मिल गए। नीचे केक काटा गया। सब हंस रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ हुआ ही नहीं। सीन 16, अंत। लेकिन जिंदगी इतनी आसान नहीं होती। कभी दोस्त दुश्मन बन जाते हैं और कभी दुश्मन दोस्त। नाजिश की जिंदगी में भी अभी कई तूफान आने बाकी थे, क्योंकि कुछ सच ऐसे थे जो अभी सामने आना बाकी थे। कभी कभी जिंदगी में छोटी सी गलतफहमी इतनी बड़ी बन जाती है कि रिश्ते टूटने की कगार पर आ जाते हैं। और इस कहानी में भी कुछ ऐसा ही होने वाला था। सोयान ने नाजिश को बचाने के लिए एक बहुत बड़ा कदम उठाया था। वो चाहता तो सारी सच्चाई सबको बता सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। सोयान ने नाजिश और जियान को जिम में वीडियो कॉल पर बात करते हुए देख लिया था। वो चाहता तो उसी वक्त उरूसा खाला या मामा को बता देता, लेकिन उसने चुप रहना बेहतर समझा। मगर हुआ इसका उल्टा। मामा ने पूरे घर में जियान को ही बदनाम कर दिया। उन्होंने कहा वो नाजिश को अजीब नज़रों से देख रहा था और उसे अनकंफर्टेबल कर रहा था। जियान के लिए यह बहुत बड़ा इल्ज़ाम था। नाजिश गुस्से में बोली, तुम्हें तुम्हारी यूट्यूब की कमाई मुबारक हो, मुझे उसमें से एक पैसा भी नहीं चाहिए। वो थोड़ा रुकी और फिर बोली, मेरी खुशी इसी में है कि तुम टीचर बन जाओ। लेकिन तुरंत ही उसने अपनी बात साफ कर दी। अगर मैं आज यूट्यूब कर रही हूँ तो अपनी मर्जी से कर रही हूँ, और अगर कल मेरा दिल करेगा तो पढ़ाना भी शुरू कर दूंगी। नाजिश ने आगे कहा, औरतों को भी उतना ही हक है अपनी ज़िंदगी के फैसले लेने का जितना मर्दों को होता है। उसकी आवाज़ में गुस्सा भी था और आत्मविश्वास भी। उधर दोस्त आपस में बहस कर रहे थे। एक बोला, तुमने कहा था तुमने सैनी को ब्लॉक कर दिया। दूसरा बोला, और तुमने भी कहा था कि तुमने उसे ब्लॉक किया है। फिर मोबाइल स्क्रीन सामने आ गई। इंस्टाग्राम पर नई तस्वीर पोस्ट थी। दोनों साथ खड़े मुस्कुरा रहे थे। दोस्त ने गुस्से में कहा, जिसका बाप अपने मोटापे को इग्नोर करके दूसरों की बॉडी शेमिंग करता है, उसकी बेटी के साथ रहना कितना मुश्किल होगा। दूसरा बोला, हर लड़की की सोच ऐसी ही होती है, वो जो करें सही, और अगर सामने वाला वही करे तो उसे जीने नहीं देती। फ़ोन बजा। नाजिश ने उठाया। हेलो, अस्सलाम वालेकुम आंटी। उधर से आवाज़ आई, आज ऑफिस की छुट्टी है, मैं बोर हो रही थी, सोचा तुम आ जाओ, साथ में लंच करेंगे। नाजिश ने हंसकर जवाब दिया, आंटी मैं तो टीवी भी फ़ोन पर देखती हूँ। आंटी बोली, कोई बात नहीं, अपनी फेवरेट रील्स ही दिखा देना। फिर उन्होंने हंसते हुए कहा, रोहिल बता रहा था तुम कॉमेडी रील्स देखकर बहुत हंसती हो। नाजिश ने धीरे से कहा, किसी को गिरते देखकर हंसना मुझे अच्छा नहीं लगता। फिर उसने विनम्रता से मना कर दिया, आंटी आज मेरी पहले से कमिटमेंट है, फिर मिलते हैं। घर में एक अलग ही माहौल था। लड़का अपनी माँ से बोला, मम्मा आपका फ़ोन चाहिए। माँ बोली, क्यों? वो बोला, दोस्तों के साथ गेट टुगेदर है, मेरा फ़ोन टूट गया है, सब मजाक उड़ाते हैं। माँ मुस्कुराई, जाओ ले जाओ। उधर आफताब और नाजिश मिल रहे थे। आफताब बोला, तुम मेरे लिए सब कुछ हो। नाजिश ने तुरंत बात बदल दी, पहले मेहमान को अंदर बुलाओ। दूसरी तरफ दो भाई लड़ रहे थे।
एक ने दूसरे की शर्ट पहन ली थी। ये क्यों पहनी? मेरा इंटरव्यू है, ये मेरी फेवरेट है। भाई प्लीज। आखिरकार भाई मान गया। ठीक है, पहन ले। कुछ देर बाद पार्क में मुलाकात तय हुई। लड़का पहुंच गया, लेकिन वहां अचानक दो गुंडे आ गए। उन्होंने उसे पकड़ लिया, मोबाइल छीनने लगे। लेकिन तभी एक लड़की आई। उसने उन दोनों को जोरदार डांट लगाई और लड़के को बचा लिया। घर पर दोस्त बातें कर रहे थे। जुयान इंस्टाग्राम पर हर थोड़ी देर में तस्वीर डाल रहा है। वो तुम्हें जलाना चाहता है। लड़की बोली, मैं क्यों जलूंगी, मैंने उसे ब्लॉक कर दिया है। वो थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, अजीब बात है, जिनसे उम्मीदें होती हैं वो कभी पूरी नहीं होती, और जिनसे उम्मीद नहीं होती वही अच्छे निकल आते हैं। उधर घर में खाना बन रहा था, मटन, जाफरानी पुलाव। सब खुश थे, लेकिन अचानक लड़ाई हो गई। दो लड़के आपस में भिड़ गए, मुक्के चलने लगे। सब भाग कर आए। किसी तरह दोनों को अलग किया गया। कुछ देर बाद दोनों छत पर मिले। एक बोला, मेरी गलती थी, मैंने ज्यादा रिएक्ट कर दिया। दूसरा हंसा, मेरी भी गलती थी, मैं तुम्हें चिढ़ा रहा था। दोनों गले मिल गए। नीचे केक काटा गया। सब हंस रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ हुआ ही नहीं। सीन 16 अंत। लेकिन जिंदगी इतनी आसान नहीं होती। कभी दोस्त दुश्मन बन जाते हैं और कभी दुश्मन दोस्त। नाजिश की जिंदगी में भी अभी कई तूफान आने बाकी थे, क्योंकि कुछ सच ऐसे थे जो अभी सामने आना बाकी थे।